हेलो, आप सभी का स्वागत है मुसावा के चैनल के अंदर। अपन जा रहे हैं एक नया चैप्टर शुरू करने, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 4 का। और फाइनली अपन आज स्टार्ट ही कर रहे हैं। नाम है अपना लीनियर अलजेब्रा, जिसको थियोरी ऑफ मैट्रिसेस बोला जाता है। और ये सेम 4 का मैट्रिसेस का मॉड्यूल नंबर 1 है। और हम लोग फटाफट इसको खत्म करेंगे क्योंकि यूनिट टेस्ट सामने ही है। ठीक है, तो मैट्रिसेस के अंदर जो है 3 टॉपिक है, तीनों टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर के ऊपर। बात करें यूटी की, तो यूटी में आइगन वैल्यू और आइगन वैल्यू निकालने बोलता है। ठीक है, और इसमें सीधा आप लोग को कैले हैमिल्टन पूछता है। डायगोनलाइजेबल बहुत रेयरली पूछता है, बट कुछ कुछ कॉलेजेस में कैले हैमिल्टन नहीं पूछता है और डायगोनलाइजेबल पूछता है। तो तीनों टॉपिक अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन आज की वीडियो में आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स खत्म करेंगे, और जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग 1 शॉट रिवीजन लेंगे, जिसके अंदर तीनों टॉपिक को खत्म करेंगे। तो ये जो तीनों टॉपिक्स है, पहला जो टॉपिक है, पहला और जो टॉपिक है उसको 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है सेमेस्टर के लिए। और कैले हैमिल्टन प्रूव करने बोलता है 5 मार्क्स 6 मार्क्स के लिए। और जो डायगोनलाइजेबल है वो 8 मार्क्स के लिए आता है। क्लियर है? ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन और आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के 2 क्वेश्चन आते हैं सेमेस्टर में। यूनिट टेस्ट में कंपलसरी आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स के ऊपर देखने मिलेगा। अगर 5 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है, अभी वो तुम्हारे कॉलेज के पेपर पैटर्न पे डिपेंड करता है कि वो लोग कैसा 3 मार्क्स ले देते हैं या 5 मार्क्स ले देते हैं। बट आइगन वैल्यू आपको देखने ही मिलेगा और कैले हैमिल्टन प्रूफ करना रहता है। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम लोग सीधा क्वेश्चन लेते हैं आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का। फिर स्टार्ट करते फटाक से। आइगन वैल्यू होता क्या और आइगन वेक्टर्स निकालते कैसे, अच्छे से ट्रिक के साथ करेंगे। कैलकुलेटर सामने रखेंगे ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। ठीक है, सो गाइज ये हमारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग आइगन वैल्यूज देखते कैसे निकालते हैं, उसके बाद आइगन वेक्टर्स भी देख लेंगे। मैंने पहले से सॉल्व करके इसलिए रखा हूँ क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये वाला, और आप लोग को भी आसानी से समझे। अभी मैं इसको लाइव सॉल्व करते बैठूंगा ना तो बहुत ज़्यादा टाइम खींचेगा। जब अपन 1 शॉट रिवीजन लेंगे ना, उसके अंदर हम लोग लाइव सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट क्लियर रख लो यूनिट टेस्ट के लिए कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। बिकॉज 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन है हमारे। तो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर हो या कैले हैमिल्टन हो या डायगोनलाइजेबल हो, सबसे पहले निकालने कोई भी क्वेश्चन आने तो कुछ भी निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकालना पड़ेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं? ए माइनस लैम्बडा आई। ठीक है, तो ए जो रहता है हमारा ये रहता है, और लैम्बडा बीच में माइनस लैम्बडा, और आई मीन्स आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। जो डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहते हैं और बाकी सब 0 रहता है। इज इट क्लियर? तो जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे उसको हम माइनस लैम्बडा कर देंगे। तो 2 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, 3 माइनस लैम्बडा हो जाएगा, 4 माइनस लैम्बडा रहेगा। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इधर ही सॉल्व हो जाएगा। अब आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम लोग को एक इक्वेशन लिखना होता है, लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये देखो यहाँ पे। ठीक है, अभी हमारा जो S1 रहता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, और S2 जो रहता है सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है। निकाल के बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जो S1 रहता है, लैम्बडा क्यूब को ऐसे लिखेंगे। जो S1 रहता है वो रहता है हमारा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। तो 9 हम लोग का 9 लैम्बडा स्क्वायर हो गया। बात करते हैं S2 की, सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आप लोग ने 12 में सीखा रहेगा। वापस से एक बार बता देता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, तो 2 और ये कॉलम स्किप हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 2 3 4 प्लस। अब इसकी बात करें, ये कैंसिल, तो 2 1, ये कैंसिल है ना, 2 1 3 4। ठीक है, प्लस ये कैंसिल है, अब ये और ये, तो बचेगा 2 1 और 2 3। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं कैल्शियम में फटाफट। तो सबसे पहले 3 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 6 आता है। चलो इसको 6 कर दो। अभी दूसरा वाला हम लोग ले लेते हैं। तो अपना ये हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 1। तो ये अपना 5 हो गया। फिर तीसरा वाला ले लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 4। तो 4 और 6 और 4 10, 10 और 4 5 15। तो अपना 15 लैम्बडा हो गया। अब आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स कैसे सॉल्व डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ कैसे करते हैं। इधर ध्यान से सुनना। सबसे पहला 2, फिर ब्रैकेट में ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3 2 3 4 माइनस 1 हो जाएगा। ये कैंसिल, तो बचेगा 2 2 3 4
फिर +1 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल हो गया, 2 3 3 3 बचेगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आप लोग को डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी मिलेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलने के बाद आप लोगों को कुछ इक्वेशन ऐसा मिलेगा। ऐसा इक्वेशन मिलने के बाद आप लोग को आइगन वैल्यू कैसे निकालते बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को इक्वेशन पे जाना है, फिर पोलिनोमियल पे जाना है और 3rd डिग्री वाला चूज करना है। उसके बाद लैम्बडा क्यूब अपना 1 है, फिर -9 है, फिर +15 है एंड -7 है। तो यहाँ से आप लोग को ये वैल्यू मिल जाएगी। एक का वैल्यू है 7, दूसरे का वैल्यू है 1, तीसरे का भी वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आप लोग को 117 आपके आइगन वैल्यूज मिल जाएगी। इज इट क्लियर? आई होप आप लोग को आइगन वैल्यूज कैसे निकालते समझ में आया रहेगा। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर्स निकालने की। आप लोग को एक चीज मैं क्लियरली बता दूं, जब तक आप लोग को आइगन वैल्यूज नहीं निकलेगा तब तक आप लोग को आइगन वेक्टर्स निकालने नहीं आएगा। तो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स के माइनस कर देना लैम्बडा के साथ, फिर आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग को इक्वेशन लिखना है लैम्बडा क्यूब माइनस S1 लैम्बडा स्क्वायर प्लस S2 लैम्बडा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फॉर्म में लिखा। S1 हमें पता है डायगोनल एलिमेंट है सम ऑफ, और S2 भी पता है माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। ये दोनों निकालने के बाद हम लोग को ये फॉर्म में मिलता है। ये फॉर्म में मिलने के बाद हम लोग को इक्वेशन पे जाना है, पोलिनोमियल पे जाना है, और उसके बाद 3rd डिग्री फॉर्म चूज करके हम लोग को आइगन वैल्यू की इक्वेशन में मिल जाएगी। अब आइगन वैल्यू मिलने के बाद आइगन वेक्टर निकालने के लिए 2 कंडीशन होता है। या तो तुम्हारी आइगन वैल्यू रिपीट होगी, अगर रिपीट होगी तो तुमको रो ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करना है, अगर रिपीट नहीं होगी तो तुम्हें क्रैमर्स रूल यूज करना। अब यहाँ पे हम लोग की कोई आइगन वैल्यूज रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हम लोग कौन सा यूज ये करेंगे, रूल क्रैमर्स रूल यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 की बात करें तो एट लैम्बडा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारे जो भी डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे उसके साथ 1 को माइनस कर देना है, ठीक है। हम लोग ने 1 को माइनस कर दिया। अभी आगे देखते हैं। देखो 1 को माइनस करने के बाद हम लोग को डायगोनल एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे 7 हो गया, -4 हो गया, 0 हो गया। अब हमें इसको 2 इक्वेशन में लिखना है। तो सबसे पहले मैं ये देखो, ये कोई भी 2 इक्वेशन पकड़ो। तो मैं देखो यहाँ पे ये इक्वेशन पकड़ा, 7x1 माइनस 8x2 माइनस 2x3। सेम एज इट इज यहाँ का पकड़ा 4x1 माइनस 4x2 माइनस 2x3। ये एक इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। अब क्रैमर्स रूल के हिसाब से x1 x2 x3 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले x1 लेंगे, तो x1 लेंगे तो हम लोग को x1 की वैल्यू नहीं डालनी। तो मतलब कौन कौन सी वैल्यू आएगी, x2 और x3 की वैल्यू आएगी। तो x2 में पहले 8 है, फिर x3 में 2 है, फिर यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे -2 है, ठीक है। सेम x2 लेंगे तो x2 की वैल्यू नहीं आएगी, x1 की आएगी और x3 आएगी, और x3 में x3 नहीं आएगी, x1 और x2 आएगी। तो क्रैमर्स रूल का ये साइन में गड़बड़ करोगे आप लोग, और वैल्यू यहाँ वहाँ अरेंज करने के लिए। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर x1 ले रहे हो तो x1 की वैल्यू नहीं आएगी, x2 ले रहे हो तो x2 की नहीं आएगी, और अगर x3 ले रहे हो तो x3 की नहीं आएगी। तो आप लोग इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका x1 8 मिलेगा, x2 -6 मिलेगा और x3 4 मिलेगा। इस हिसाब से हम लोग को इसको अरेंज कर देना है, और हम लोग का लैम्बडा 1 की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, 8 6 4 मिल जाएगी। सेम एज इट इज लैम्बडा 2 निकालना, आइगन वेक्टर 2, और सेम एज इट इज आइगन वेक्टर 3 निकालना। तो आइगन वेक्टर 2 के लिए हम लोग को आइगन वैल्यू, दूसरी वैल्यू जो हमारी 2 दी हुई है, ठीक है। तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 से हम लोग को सॉल्व करना है। और बात करते हैं लैम्बडा 3 की भी, तो यहाँ से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये फाइनल आंसर यहाँ पे खत्म हो रहा है, और ये कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आप लोग को सॉल्व करने। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझा रहेगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो के लिए, तो उसके अंदर हम लोग 1 शॉट रिवीजन M4 का करेंगे और M2 का भी 1 शॉट रिवीजन में पूरा खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।